जय मसीह की आप सभी को। Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। I thank God for this beautiful morning that Lord has allowed us to live on this earth. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने दिया, Because this is simply grace that we are living on the earth. क्योंकि यह सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। And we thank God to give this opportunity to start our day with prayer and listening the word of God. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम वचन को सुनने के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करने पाए। There are so many people who do not have house, warm clothes, and they do not have any facility in this winter season. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना ही घर है ना ही कपड़े हैं, और ऐसे ठंड के मौसम में उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। And we are so blessed people that we have everything which is required in our life. लेकिन हम बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास हर वो जरूरत की चीजें हैं इस जीवन को जीने के लिए। So today I'm going to talk about one wonderful topic. और आज मैं एक बहुत खूबसूरत विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूँ। Biblical secret for long life. लंबे जीवन के लिए बाइबल रहस्य। Biblical secret for long life. लंबे जीवन के लिए बाइबल बिब्लिकल रहस्य। So when you will speak to a 80-year-old man or woman, uh, if you will ask them what is your last desire, अगर आप किसी 80 या 100 साल के व्यक्ति से पूछेंगे कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है and do you want to die now, और क्या आप अभी मरना चाहते हैं, they will say I have just one desire. If I will see the children of my grandchildren, it will be really a blessing. वो आपसे कहेंगे कि मेरी एक और इच्छा है कि मैं अपने पर पोतों को, अपने बच्चों के बच्चों को देखना चाहता हूँ। I have seen so many old people, and their last desire I have heard so many times. मैंने बहुत सारे वृद्ध लोगों को देखा है और मैंने उनकी ऐसी इच्छाओं को सुना है। They wanted to eat their favorite food in their last days. उन्हें अपने आखिरी दिनों में अपना पसंदीदा भोजन खाना अच्छा लगता था। So nobody wants to die. तो किसी को भी मरना पसंद नहीं है। But today I will tell you the secret of long life. लेकिन आज मैं आपके साथ लंबे जीवन के लिए के रहस्य को बांटने वाला हूँ। How can we have long life on the earth? कैसे हम पृथ्वी पर एक लंबे जीवन को जी सकते हैं। So many people will tell, Pastor, we don't want to live on this earth because it is very sinful. We just want to go to heaven and live our life with our heavenly Father. बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि पासवान, हमें इस धरती पर नहीं जीना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पाप है, हमें तो स्वर्ग में जाना और अपने स्वर्गीय पिता के साथ रहना है। But God wants you to live on this earth for a long time. पर परमेश्वर चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर लंबे समय तक रहें। And the reason is He wants to use you to save many souls. और इसका कारण ये है कि वह आपको बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। When we read about the 10 commandment in the Bible, जब हम 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं, so in those 10 commandments, it is written like this: do not murder, don't do this thing, and don't do this thing. और उन 10 आज्ञाओं में ऐसा लिखा है कि तू पाप ना करना, तू हत्या ना करना। But there is one commandment which has the promise with it. लेकिन एक आज्ञा है जिसमें उस आज्ञा के साथ परमेश्वर ने उसमें अपने वादे को भी दिया है। Means God gave the commandment, but God gave the promise with that commandment. परमेश्वर ने उसमें आज्ञा तो दी है पर उसके साथ प्रतिज्ञा भी दी है। When we read Exodus chapter 20 verse 12,
जब हम निर्गमन इसकी 20वें अध्याय और इसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, it says like this: honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. और यह कुछ इस प्रकार कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। See, to Israel, God is saying, I have promised land, I have blessings for you. देखिए, यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कनान देश रखा है, मैंने तुम्हारे लिए आशीषें रखी हैं। But what if you will go there and you will enter the promised land and you will die? पर क्या होगा अगर तुम उस कनान देश में जाने के बाद मर जाते हो? See, you all have the blessings of heaven, but what will happen if you will not live long life? देखिए, आप सबके पास स्वर्ग की आशीषें हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप लंबे जीवन को नहीं जी पाए? So Bible says, honor your father and your mother so that you may live long. तो बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है कि अपने पिता और माता का आदर करें ताकि आप लंबे जीवन को जी सके। In these days, so many people are doing so many exercise, having diet and everything they are doing just to live a long life. इन दिनों में लोग बहुत कुछ करते हैं, वो व्यायाम करते हैं, अच्छे खाने को खाते हैं, जिससे वो एक लंबे जीवन को जी सके। It's good to have exercise. It's good to take good diet. I'm not against of it. ये बहुत अच्छी बात है कि हम व्यायाम करें, हम अच्छे खाने को खाएं, पर मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। But Bible says the secret of for long life is honoring your mother and your father. पर बाइबल बताती है कि अपने माता पिता का आदर करना ही लंबे जीवन का रहस्य है। And here we do the mistake. We do not honor our father and our mother. और हमसे यहीं पर गलती होती है, हम अपने माता और पिता का आदर नहीं करते हैं। And according to Bible, if we will not honor our father and our mother, we will die. और बाइबल के अनुसार अगर हम अपने पिता और माता का आदर नहीं करेंगे, तो हम मृत्यु को पाएंगे We will never enjoy the blessings of heaven. और हम स्वर्ग की आशीषों का आनंद नहीं ले पाएंगे। This morning we need to check ourselves that are we honoring our parents? आज की सुबह में हमें इस बात को अपने अंदर जांचने की जरूरत है कि क्या हम अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं। Honoring our parents doesn't mean that after this sermon you will call to your father, you will call to your mother, how are you, I love you, I like you, and I care for you, and you will say all this thing. इसका मतलब ये नहीं कि आज के संदेश के बाद आप अपने माता पिता से बातचीत करके कहें कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। You need to honor your parents when means like 24 into 7 you need to be in their submission and honor them. आपको पूरे समय अपने माता पिता के अधीन रहना है और उनका आदर करना है। See, I have spoken to so many young people and they told us, I know the mistake of my father. I know where my mother did wrong things. That's why I am not able to honor them. देखिए, मैंने बहुत सारे जवान बच्चों से इस बात को सुना है कि वो कहते हैं कि मुझे मेरे पिता की ये गलती है, मेरी माता की ये गलती है और इस वजह से मैं उनका आदर नहीं कर पाता हूँ। I have they are doing so many wrong things. That's why I am not able to honor them. मेरे माता पिता बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं उनका आदर नहीं कर पाता हूँ। But see, God says, if you honor your father and your mother, you will live long life. पर देखिए, परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने माता और पिता का आदर करेगा, तब तू लंबा जीवन जीने पाएगा। Doesn't matter they did anything wrong with you or they are doing anything wrong. You need to obey and you need to give honor to your parents. फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या वो कुछ गलत कर रहे हैं, पर आपको उन्हें आदर करना है। You might have, you should have honor them every time in your life. और आपको उनका हर समय आदर करना है। See, when you come to church, देखिए, जब आप कलीसिया में आते हैं, being a good believer, you show yourself as a good believer in the church. और आप कलीसिया में अपने आप को एक अच्छा विश्वासी दिखाते हैं,
You will talk to everybody very nicely. और आप हर किसी से अच्छे से बात करेंगे। You will hug so many uncle and aunties. You will hug them. और बहुत सारे वृद्ध लोगों को आप गले मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं। And people will say, wow, this girl or this boy, they are very nice and they honor everybody so nicely. और लोग आपको देख के कहते हैं कि ये लड़का या लड़की कितनी अच्छे हैं, ये हर एक का आदर करते हैं। But it is very easy to show ourselves as a good boy or girl or a person in the church. It's very easy. ये बहुत आसान है कि हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बताएं जब हम कलीसिया में हैं। Especially in front of your pastor, your spiritual father, your spiritual mother, your elders. You will show yourself you are a good person. और हम अपने आप को बताएंगे अपने आत्मिक पिता के सामने, आत्मिक माता के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं। Whatever they will say, you will obey that, and they will say, wow, this boy is very nice boy. They honor us so much. और वो जो कुछ भी आपको कहेंगे आप वैसा करेंगे, और फिर वो आपके लिए कहने पाएंगे कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है। It is easy to obey your pastor, but it is difficult to honor your own parents. अपने पासवान की आज्ञा मानना आसान है, लेकिन अपने माता पिता का आदर करना कठिन है। I will prefer and I will guide everybody, those who are listening me. मैं हर एक को आपको समझाना चाहता हूँ। The honor you give to your pastor or your spiritual father, you should give honor to your parents more than them. जो आदर या सम्मान आप अपने पासवान या आत्मिक पिता को देते हैं, उतना या उससे ज्यादा आपको अपने माता पिता को देना चाहिए। Because you have read in the Bible that the man of God take a should get a double honor. You have read this. आपने बाइबल में इस बात को पढ़ा है कि परमेश्वर के दास को दुगना आदर मिलना चाहिए। But we forgot to obey this wonderful commandment. If we will not honor our parents, we will die very soon. पर हम आज्ञा को मानना भूल गए कि अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, हम बहुत जल्दी मृत्यु को देखेंगे। See, there are so many men and women of God. They have also so many problems in their life. They are also in so many mistakes. कि बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में समस्याएं होती हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। Because we all are human beings. क्योंकि हम सब मनुष्य ही हैं। So we can commit sin, we can do mistakes, we can do that. तो हमसे पाप भी हो सकता है, हमसे गलतियां हो सकती हैं। But still you honor your pastor and your spiritual father, spiritual mother, and you honor them. और फिर भी आप अपने आत्मिक पिता या माता का आदर करते हैं। But can you honor your parents first? पर क्या आप अपने माता और पिता का आदर पहले कर सकते हैं? So do not just call them after this sermon. तो इस संदेश के बाद सिर्फ उन्हें कॉल मत लगाइए। Honor them with your heart. अपने दिल से उनका आदर कीजिए। Love them. उनको प्रेम कीजिए। Stand with them. Be with them. उनके साथ खड़े रहिए, उनके साथ रहिए। They need your love. उन्हें आपके प्रेम की जरूरत है। Church, these days I'm trying my level best to please my parents. कलीसिया, इन दिनों मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ। Maybe I cannot do 100%, but still I'm trying and trying. हो सकता है कि मैं 100% ना कर पाऊं, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। I will just check that uh, my talk and nothing should hurt them. मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरा बोलना और कुछ भी उनको ठेस ना पहुंचाए, उनको तकलीफ ना दे। Nothing should hurt their heart. उनके हृदय को मेरी किसी बात से तकलीफ ना पहुंचे। Will you do this? क्या आप ऐसा करेंगे? Before honoring your pastor, honor your parents first. अपने पासवान का आदर करने से पहले अपने माता पिता का आदर कीजिए। Showing yourself as a good person in front of church people, let's go to our parents first.
first. इससे पहले कि आप कलीसिया में अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति दिखाएं, पहले अपने माता पिता के सामने अच्छे व्यक्ति साबित हो। वैष्णवी, are you there? मैं यहाँ पर ही हूँ। So you just need to obey your parents. तो आपको बस अपने माता और पिता का आदर करने की जरूरत है। I believe that this word is talking to everybody. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हर एक से बातचीत कर रहा है। I think वैष्णवी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें इस चीज को आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अपने पेरेंट्स का आदर करना ना भूलें। चाहे उनके जीवन में उन्होंने गलतियां की हो, आपके अगेंस्ट बोला हो, आपके अगेंस्ट काम किया हो, अपने पेरेंट्स की गलतियों के कारण, अपने पेरेंट्स के गलत होने के कारण उनका अपमान ना करें। बहुत सारे जवान लोग अपने पेरेंट्स को इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, इतना नीचा दिखाकर बात करते हैं, वो भूल जाते हैं इस बात को कि जब वे छोटे थे किस तरीके से उनके मम्मी पापा ने उनको पाला है और संभाला है। एक पिता होने के नाते मैं इस बात को जानता हूँ कि बच्चों को, बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, बच्चों को बढ़ाना, बच्चों के लिए रात रात भर जागना, बच्चों के लिए रात में जागकर उनकी केयर करना कितना डिफिकल्ट होता है। आप अपनी डिजायर, आप अपने सपनों को, आप अपने कामों का त्याग करके आप पूरी जिंदगी जो है अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर आपको ऑनर नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, अपने पेरेंट्स का आदर करें। प्रभु आपको एक लंबी जिंदगी देना चाहता है। प्रभु आपको एक आशीषित जीवन देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में ग्रोथ को देखें। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आए। और याद रखिएगा, ये 10 कमांडमेंट्स ऐसे नहीं मिली थी। मूसा जब पहाड़ पर गया, परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी। सो आप इस बात को जान सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने माता पिता का आदर करें। प्लीज इस बात को सीरियसली ले, इस बात को बहुत गंभीरता से ले। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, आदर करें, उनके गलत होने पर भी, उनके रॉन्ग होने पर भी एटलीस्ट उनसे, मुझे ऐसा वर्ड कहना चाहिए कि बदतमीजी से बात ना करें, उनसे बहुत नकारात्मक तरीके से बात ना करें, चाहे वे गलत क्यों ना हो। आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे, पास्टर आपको नहीं पता मेरे पेरेंट्स ने क्या किया है, आपको नहीं पता मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं। स्टिल लव देम, ऑनर देम। और यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपने जीवन में आशीषों को बहते हुए देखेंगे। यदि माता पिता का की आशीष आपके जीवन में है, यदि आप पुराना नियम देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे याकूब ने अपने पिता की आशीष पाने के लिए उसने अपने भाई को धोखा दे दिया। रीजन क्या था बताए? उससे अपने पेरेंट्स के आशीषों का मूल्य पता था। आपको परमेश्वर के, आपको अपने पेरेंट्स के आशीषों का मूल्य नहीं पता है। जब वो आप दिल से खुश होते हैं, वो आपको दिल से ब्लेस करते हैं, और वो ब्लेसिंग आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करती है। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, और प्रभु आपके जीवन में बड़े अनुग्रह को देने पाए। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हमने प्रेयर करी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु हर एक प्रेयर को आंसर करे। हम इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में ऐसा हो जाए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।